हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल अग्रवाल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अपने इस वीडियो में मैं एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूं। हाल ही में इसके डीवी कंडक्ट कराए गए थे, तो उसके बाद मेरे पास कई क्वेरीज आई थी कि इसका स्किल टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया जाता है, कैसे इस एरर्स काउंट होती है, कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। तो मैंने अपने इस वीडियो में स्किल टेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आई होप आपकी सारी क्वेरीज का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में बैठने के लिए आपको सीबीटी में क्वालिफाई करना होता है। अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं। अब स्किल टेस्ट देने यदि आप चाह रहे हैं तो वो भी 2 ग्रेड्स के लिए होता है, सी ग्रेड और डी ग्रेड के लिए। सी ग्रेड के लिए 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन होती है, जो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट के लिए बोली जाती है, और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 800 वर्ड्स की डिक्टेशन बोली जाती है। अगर आप दोनों ग्रेड्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो ही आप दोनों ग्रेड्स का स्किल टेस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज आपने ग्रेड डी के लिए क्वालिफाई किया हुआ है तो आप केवल ग्रेड डी का स्किल टेस्ट दे पाएंगे, ग्रेड सी का स्किल टेस्ट आप नहीं दे पाएंगे। और जिन्होंने केवल ऑप्शन में फिल करते फॉर्म में ऑप्शन फिल करते इसमें ग्रेड सी डाला होता है, तो वो अगर ग्रेड सी का कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो केवल ग्रेड सी का ही स्किल टेस्ट दे पाएंगे, ग्रेड डी का नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट होता कैसे है। अब आप जब स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो डायरेक्ट डिक्टेशन बोलना स्टार्ट नहीं करते हैं। पहले आपको 1 या 2 मिनट का डेमो दिया जाता है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको वर्ड्स ठीक से सुनाई दे रहा है या नहीं, वॉल्यूम कैसा है, अप है या डाउन है। आप अपना रिव्यू दे सकते हैं उन्हें, उस हिसाब से वो वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं। अगर आपको वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं तो स्पीकर भी चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो भी आपको डिक्टेशन लिखनी ही पड़ेगी, भले आपको समझ आए या ना आए। और टाइपिंग के लिए भी आपको डायरेक्ट टाइपिंग नहीं करनी होती, उसका भी आपको डेमो दिया जाता है। पहले आप 1 या 2 मिनट का डेमो मिलता है, उसके बाद आप टाइपिंग कर सकते हैं आराम से, जिससे आप अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सारी कीज़ चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑन ऑफ नहीं हो रहा हो, कोई दिक्कत भी आ रही होगी तो आप अथॉरिटी को बोल दीजिए, वो आपका कंप्यूटर या कीबोर्ड चेंज कर देते हैं। कई लोग अपना खुद का कीबोर्ड लेकर जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका कीबोर्ड वहाँ पर अलाउड नहीं होता है, वो अलग रखवा देंगे। उनका जो कीबोर्ड होता है उसी पर आपको टाइप करना होता है। वो कीबोर्ड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसा हम घर में टाइप करते हैं वैसे ही वो कीबोर्ड्स होते हैं, कोई टाइट कीज़ नहीं रहती हैं, बिल्कुल नए कीबोर्ड होते हैं उनके लेटेस्ट। उसके बाद बात करते हैं कि स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होता कैसे है। स्टेनोग्राफी ग्रेड सी के लिए 1000 वर्ड की डिक्टेशन होती है, जो 10 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट के लिए बोली जाती है। इंग्लिश के लिए भी ऐसा ही होता है और हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए भी ऐसा ही होता है। डिक्टेशन बोल जाने के बाद आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना होता है, डायरेक्ट ट्रांसक्राइब नहीं करना होता है। डिक्टेशन बोलने के बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। उस 10 मिनट में आप अपनी डिक्टेशन आराम से पढ़ सकते हैं। 10 मिनट के बाद वो बोल देते हैं स्टार्ट, उसके बाद आपको ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट कर देना होता है। कंप्यूटर में टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप ग्रेड सी इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 40 मिनट टाइम ड्यूरेशन मिलता है। वहाँ रेत घड़ी की तरह काउंटडाउन चलता है, जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा आपका टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। जैसे जहाँ भी आप होंगे वैसा की वैसा कंडीशन में टेस्ट सबमिट हो जाएगा। अगर आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका डाटा जाता नहीं है, वैसा की वैसा टेस्ट आपका सबमिट हो जाता है। चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए जा रहे हो या इंग्लिश स्टेनोग्राफी के टेस्ट के लिए जा रहे हो। आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए 40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिलता है, और हिंदी स्टेनोग्राफी के टेस्ट ग्रेड सी के लिए 55 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। यूजुअली हैंडीकैप्ड या किसी और प्रकार के हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। स्टेनोग्राफी ग्रेड डी के लिए इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट्स है और हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन टाइम 65 मिनट्स होता है। अब आप यहाँ एक बात ध्यान देने वाली वो है कि ग्रेड सी के लिए वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन टाइम कम मिलता है। ग्रेड डी के लिए वर्ड्स कम होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए ग्रेड सी थोड़ा आसान पड़ता है ग्रेड डी से। हम बात करते हैं डिक्टेशन की स्पीड कैसी होती है। वो बोलते ज़रूर हैं कि ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट, लेकिन डिक्टेशन की स्पीड में फ्लक्चुएशन रहते हैं। ग्रेड सी की डिक्टेशन 100 से लेकर 115 बल्कि 120 की स्पीड तक भी चली जाती है, और ग्रेड डी की डिक्टेशन स्पीड 80 की ना होकर वो 90, 95, 100, 105 तक तैरती रहती है। कि वो डिक्टेशन कभी भी स्पीड अपर हो सकती है, 80 से कम तो नहीं रहती है, ज़्यादा ही रहती है। और 100 जहाँ ग्रेड सी के लिए डिक्टेशन स्पीड 100 से ज़्यादा ही रहती है, कम नहीं रहती, बीच बीच में 100 पर आ जाती है, लेकिन वो डिक्टेशन आराम से लिख जाती है, क्योंकि हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले ही। क्योंकि और डिक्टेशन बहुत टफ नहीं बोली जाती है, नॉर्मली डिक्टेशन बोली जाती है। वो डिक्टेशन आराम से आप इतनी स्पीड पर ट्रांसक्राइब कर जाते हैं, आपको नहीं लगता कि स्पीड में फ्लक्चुएशन हुए हैं। कई लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन स्पीड में फ्लक्चुएशन होते हैं। अब बात करते हैं एरर्स कैसे काउंट होती हैं। एसएससी स्टेनोग्राफी 2 प्रकार से एरर काउंट करती है, फुल एरर एंड हाफ एरर। फुल एरर में अलग मेजर्स लिए जाते हैं और हाफ एरर में अलग मेजर्स लिए जाते हैं। फुल एरर्स के लिए आप देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है अपने प्रेजेंटेशन में, स्किल टेस्ट में फुल एरर इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर। आपने स्टेनोग्राफी लिखा,
आपने भले कॉपी पर कैसी भी स्टेनोग्राफी लिखी हो, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन करते समय कोई वर्ड भूल गए लिखना, आपने कोई वर्ड छोड़ दिया, तो वो आपकी एक फुल एरर होती है। आपने कोई और आपको लिखना कोई और वर्ड था, आपने लिख दिया कोई और वर्ड, टोटली जो दोनों वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपकी वो फुल एरर हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, एडिशन ऑफ अ वर्ड ऑफ फिगर नॉट ऑकरिंग इन द पैसेज। आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया जो पैसेज में था ही नहीं, तो वो आपकी एक एरर हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, हैंड रिटन एडिशन, करेक्शन एंड इंसर्शन। ये पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम नॉर्मली जब स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ लोग हिंदी पेन से लिखते हैं और कुछ लोग पेंसिल से लिखते हैं। जो लोग पेन से लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए पेन, पेंसिल, शार्पनर अपना ही ले जाना होता है। आप स्केल भी ले जा सकते हैं, केवल वो कॉपी प्रोवाइड कराते हैं। बाकी आपको लिखने के लिए पेन या पेंसिल आप जो भी यूज़ करें, वहाँ से कोई रोक टोक नहीं होती है कि आपको पेन ही यूज़ करना है स्टेनो लिखने के लिए या पेंसिल ही यूज़ करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, पेन से लिखते हैं, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जब 10 मिनट का टाइम जो डिक्टेशन पढ़ने के लिए मिलता है उसमें डिक्टेशन पढ़ रहे होते हैं, वो कुछ वर्ड जो उन्हें समझ नहीं आते या टफ लगते हैं, उन्हें वो पेन से लिख रहे हो तो पेन से ही, पेंसिल से लिख रहे हो तो पेंसिल से ही अपने वर्ड्स के ऊपर लिख देते हैं। उनको हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी वो स्टेनोग्राफी लिखते हैं वो वर्ड लिख देते हैं, और बाद में जब बात आती है कॉपी वापस सबमिट करने की तो वो मिटाना भूल जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो वर्ड जो आपने हिंदी या इंग्लिश में लिख लिए हैं उन्हें मिटाल कर ही आप कॉपी सबमिट करें, पहले ही ना कर दें, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसलिए जो लोग इसमें, एक बात आप लोग ध्यान दें, अगर आप लोग पेन से स्टेनोग्राफी लिखते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन करते समय कॉपी पर ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा बहुत लिख रहे हैं तो वो पेंसिल से लिख लें, जिससे आप बाद में आप उसे इरेज कर सकें, क्योंकि पेन से आप इरेज नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो ये बात भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली होती है। हम लोगों ने ज़्यादातर इसी वजह से पेन से स्टेनोग्राफी लिखते हैं, लेकिन टेस्ट में पेंसिल से ही लिखी थी, और ट्रांसक्रिप्शन हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत किया था, लेकिन बाद में कॉपी सबमिट करते समय हमने उसे हटाकर वापस कॉपी सबमिट कर दी थी, इसलिए हमारा आराम से टेस्ट क्वालिफाई हो गया था। आप लोगों को भी चाहें तो वैसे तो ऐसा कुछ करें ही ना कि आपको ट्रांसक्रिप्शन कॉपी में करना पड़े, अगर कर रहे हैं तो आप मिटाल कर वापस करें कॉपी, उससे पहले ना करें। अब बात करते हैं हाफ एरर इन एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। हाफ एरर्स के लिए कई सारे मेजर्स आप देख रहे होंगे, कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आप ही की सुविधा के लिए हैं। आप लोगों को कई तरीके से फुल एरर से बच जाते हैं आप इस वजह से, जैसे मिस स्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर इन अ वर्ड एंड आल्सो ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया पुराने वर्ड में, जो अपन को ओरिजिनल वर्ड लिखना है एक्चुअल वर्ड, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया या कुछ हटा दिया, एक आध वर्ड मिस हो गया। कभी कभी टाइपिंग करते समय भी ऐसा छूट जाते हैं वर्ड्स, तो उसमें आपकी हाफ एरर काउंट होती है, फुल एरर काउंट नहीं होती है। अगर आपने कोई एक वर्ड की गलती की, अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स की गलती हो जाती है तो आपकी फुल एरर काउंट हो जाती है। यूजिंग सिंगुलर प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। अगर आपने सिंगुलर वर्ड को प्लूरल, प्लूरल को सिंगुलर कर दिया है, वो चाहे हिंदी में लिख रहे हो चाहे इंग्लिश स्टेनोग्राफी में लिख रहे हो, दोनों में सिंगुलर प्लूरल चलता ही है, तो वो आपकी हाफ एरर होती है, फुल एरर नहीं होती है। ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। आपने कोई एक सेंटेंस की जगह पे कुछ और वर्ड डाल दिया बीच में, जो छोटा सा वर्ड है जैसे का, की, के, ऑफ, इन, तो वो आपकी हाफ एरर होगी। कई बार क्या करते हैं, हम सेंटेंस लिखते हैं बीच में स्पेस देना भूल जाते हैं, अगर आपने वो स्पेस नहीं दिया होगा तो आपकी हाफ एरर काउंट होगी, या आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है तो वो भी हाफ एरर काउंट होती है। और एक और बात ध्यान रखें, अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी में ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वर्ड जो लिखते हैं वो कैपिटल लिखें, फुल स्टॉप के बाद जो वर्ड लिखते हैं वो कैपिटल लिखें। वो आपको खुद ही टाइप करना होता है कैपिटल, कंप्यूटर अपने आप टाइप नहीं करता है कैपिटल वर्ड, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपकी हाफ एरर काउंट हो जाएगी। बात आती है टैब की, तो ज़रूरी नहीं है आप वहाँ टैब दें या ना दें, एक ही बात है, उसमें आपकी कोई एरर काउंट नहीं होती है। लेकिन हाँ, पैराग्राफ पैरा चेंज की एरर काउंट होती है या नहीं, इसके बारे में अभी भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि वहाँ जब डिक्टेशन बोली जाती है तो वो पैरा चेंज, पैरा जैसा कोई वर्ड नहीं बोलते हैं, वो डायरेक्ट डिक्टेशन बोलते चले जाते हैं। तो जहाँ भी रिस्पेक्टेड या महोदय होता है, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से पैरा लगा देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर हम पैरा नहीं लगाएंगे तो हमारी एरर काउंट होगी, क्योंकि वो लोग डिक्टेशन बोलते इसमें कोई पैरा जैसा वर्ड नहीं बोलते हैं। लेकिन फुल स्टॉप वगैरह, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह आपको एब्रीविएशंस आपको अपने हिसाब से लगाने होते हैं, उसकी एरर काउंट होती है, जो डिक्टेशन में तो नहीं बोले जाते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से सोच समझ कर लगाने होते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपने प्रैक्टिस की होगी तो वहाँ आपको आराम से फुल स्टॉप, कॉमा समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पॉइंट। omission of placement of the word apostrophe in a word in the possessive case or in contracted word। एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, हाफ एरर। इंसर्शन ऑफ अ स्पेस इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। कोई आपने वर्ड लिखा, उसके बीच में स्पेस नहीं था, फिर भी आपने स्पेस डाल दिया, तो वो
आपकी हाफ एरर, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं डालना है और स्पेस हटाना भी नहीं है। रॉन्ग सिम्प्लिफिकेशन ऑफ अ वर्ड एट द एंड ऑफ द लाइन। कई बार हम पूरा सेंटेंस तो सही लिखते हैं, लाइन के एंड में गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा ज़्यादातर हिंदी स्टेनोग्राफी में होता है, तो उसमें आपकी हाफ एरर काउंट हो जाती है। जैसे जा रहा की जगह पे जा रहे कर दिया, तो वो हाफ एरर होती है। एम्बिगुअस ओवर राइटिंग, कई बार हम ऐसा वर्ड लिख देते हैं, ऐसा सेंटेंस लिख देते हैं जो समझ ही नहीं आता, ओवर राइटिंग कर देते हैं, क्योंकि कई बार हमें ट्रांसक्रिप्शन समझ नहीं आ रहा होता तो टाइपिंग में भी गड़बड़ हो जाती है, तो वो आपकी हाफ एरर काउंट करता है। ओमिशन ऑफ रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द कैरेट साइन, आर्बिट्रेरी एंड अनफेमिलियर एब्रीवेशंस, ज़्यादा कॉमास फॉर स्टॉप नहीं लगाने हैं, यूजफुली लगाने हैं। जो आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ लग रहा है वहीं लगाएं। बहुत टफ डिक्टेशन नहीं होती है, कॉमा फुल स्टॉप बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, ये पॉइंट भी मैं बता दूँ, क्योंकि हमारी डिक्टेशन भी काफ़ी ईजी रही थी, आराम से हमने कॉमा फुल स्टॉप लगा लिए थे। मोर देन वन एरर इन अ सिंगल वर्ड, अगर एक वर्ड में एक से ज़्यादा एरर होती है तो आपकी वो फुल मिस्टेक होती है, हाफ मिस्टेक नहीं होती है, आपकी फुल एरर काउंट की जाती है। इसलिए टाइपिंग करते समय ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप टाइम लिमिट से पहले ही अपनी टाइपिंग कंप्लीट कर लें, जिससे आप चेक कर सकें। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने स्पेस एक बार दे दिया तो आप उस वर्ड में एरर ठीक नहीं कर पाएंगे। वहाँ माउस जैसे आप घर में कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही होती है, MS वर्ड का तरह ही वो काम करता है, बस उसमें रेत ग्रह की तरह टाइमिंग चलती रहती है, जिससे वो टाइमिंग कम होती जाती है और जब ख़त्म हो जाती है तो टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप स्पेस दे दिया तो अपने वर्ड पर वापस जाकर उसे करेक्ट नहीं कर पाएंगे या वर्ड में एरर करेक्ट नहीं होगी, आराम से हो जाती है। आप अपना ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लें, उसके बाद डिक्टेशन को चेक कर लें, कहीं एरर दिख रही हो या कॉमा फुल स्टॉप आपको कहीं एक्स्ट्रा लगाने हो या हटाने हो, आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी डिक्टेशन पहले ही ट्रांसक्राइब कर लें, जिससे आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए अपनी डिक्टेशन चेक करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए। अब SSC स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कट ऑफ, अर्बन कट ऑफ जाता है स्टेनोग्राफी ग्रेड C के लिए 5%, OBC के लिए 6%, SC ST के लिए 7%। और ग्रेड D के लिए अर्बन कट ऑफ है 7%, OBC 8%, SC ST 10%। तो अगर 5% की बात करें ग्रेड C के लिए तो 1000 वर्ड्स पर होती हैं 50 मिस्टेक्स, और ग्रेड D की बात करें 7% तो 800 वर्ड्स पर होती हैं 56 मिस्टेक्स। मतलब ग्रेड D थोड़ा आसान पड़ जाता है ग्रेड C से, क्योंकि ग्रेड D में वर्ड्स कम होते हैं और कट ऑफ 7% रहता है, मतलब ज़्यादा मिस्टेक्स काउंट पर भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। 800 वर्ड पर 56 मिस्टेक्स पर भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और अर्बन में 50 मिस्टेक्स से ज़्यादा होने पर 1000 वर्ड पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और बात करें ग्रेड C और ग्रेड D के स्किल टेस्ट टफ लेवल की, तो ग्रेड C का स्किल टेस्ट लेवल थोड़ा ईजी रहता है और ग्रेड D का स्किल टेस्ट लेवल थोड़ा टफ रहता है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करके चलें, लेकिन स्पीड की वजह से वो सब मेंटेन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आई होप मैंने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दें, मैं ज़रूर उसमें आपकी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर दूँगी। थैंक यू।